आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। इस वक्त अहम खबर के साथ हम आपको ये चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर अब इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। बारिश का कहर जारी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर हो रही मुसलसल बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और वादी कश्मीर के बेशतर नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। दरिया जहलम में भी पानी की सतह काफी बढ़ गई है। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। चंद पुल और सड़कें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। मुख्तलिफ अजला में आज स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है और चंद मकामात पर लोग खुद ही नदी नालों और दरियाओं के किनारों पर मिट्टी से भरे थैले लगाते देखे गए। कई अजला में इंतजामिया ने हेल्पलाइन नंबर कायम किए हैं और कई पुल ज़ेरे तामीर पुल पानी के तेज बहाव के साथ बह गए हैं। मुतादिद इलाकों में सड़कें ढह गई हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लक ताज़ा सूरत हाल और तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में, नदी नाले जो है वो भर चुके हैं और इलाके के लोग ही खुद के बचाव के लिए काम कर रहे हैं। तो नदी नालों में पानी की सतह जो बढ़ गई है, और आपको बता दें दरिया जहलम में भी पानी की सतह काफ़ी बढ़ गई है और कई इलाकों में पानी घरों में भी दाखिल हो गया है। तो बारिश का कहर लगातार जारी है। इस वक्त हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, इस वक्त आप क्या अपडेट दे रहे हैं? मौके में मौसमियात ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है अभी? देखिए जिलानी, जो गुज़श्ता 3 दिनों से लगातार जो है ज़िला रामबन और जम्मू कश्मीर में जो है बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से यहाँ जो जितने भी दरिया है, नदी नाले हैं, वो बिल्कुल सैलाबी और तूफ़ानी सूरत हाल जो इस वक्त यहाँ पे पैदा हो चुकी है। इस वक्त हम रामसू इलाके में खड़े हैं, जहाँ गुज़श्ता 2 दिनों से जो पंठियाल के मकाम पर ट्रैफिक मूवमेंट जो सस्पेंड हो गया था, पंठियाल में शूटिंग स्टोन होने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो रुक गया था। अभी आप देख रहे हैं दरिया बिस्लरी है, जो इसका एकदम से यहाँ पे जो सतह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे सिगल इंडिया जो है तामीराती कंपनी जो यहाँ काम कर रही थी, उनकी मशीनरी मैक्सिमम है वो डूब चुकी है। यहाँ पे फ्लाईओवर का काम होना था, ये भी पूरा जो मशीनरी आप देख पा रहे हैं, पूरा पिलर्स भी पीछे लगे हुए हैं, ये सब यहाँ इनकी मशीनरी कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है। और दरिया का जो आप सतह देख रहे हैं, एकदम सैलाबी सूरत हाल यहाँ पे जो पैदा हो चुकी है। जिला रामबन की अगर हम बात करेंगे तो मुख्तलिफ मकाम पर जो सड़क जो है वो बंद होने की वजह से ट्रैफिक निज़ाम जो है दरहम बरहम है। अभी हमारे पास इतला ये भी है कि पीड़ा के मकाम पर एक ब्रिज है वो डैमेज हो गया था, ताहम वो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज था, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मोमेंट पे असर नहीं पड़ सकता है। लेकिन अभी चैलेंज इंतजामिया के लिए यही है। इस वक्त की अपडेट यही है कि बारिश का सिलसिला रुक गया है, लेकिन फिर लगातार कुछ वक्फे के बाद जो है बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रिस्टोरेशन काम में प्रॉब्लम आ रही है। हम आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाएंगे, बहुत सारे लोग जो है दरमांदा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे पूरी लंबी लाइन जो है गाड़ियों की, आप देख पा रहे हैं कि पूरा रामसू से लेके रामबन के दरमियान में जो हजारों की तादाद में जो है गाड़ियां इस वक्त दरमांदा है और यहाँ मुसाफिर भी है। और सबसे बड़ी बात है, टूरिस्ट जो है जो बाहर की रियासतों से यहाँ जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए थे, वो यहाँ फंसे हुए हैं। उन लोगों का यही कहना, जब हम उनसे बात की तो उनका कहना था कि यहाँ वो लोग कल रात से यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको बहुत समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है। आप बताइए, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? जी, श्रीनगर से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे थे आप? बिहार। तो कब से फंसे यहाँ पे आप? कल 4 बजे से। अच्छा, तो प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई सहायता हुई आप लोगों की? जी नहीं। अच्छा। तो यहाँ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। बिलाल, महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी की थी, 23 तारीख तक ये बारिश का सिलसिला ऐसा रहेगा, सैलाबी सूरत हाल रहेगी। फिर भी इतनी बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर हैं, तो क्या एडवाइजरी इनको पता नहीं थी या क्या कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा? देखिए, कम्युनिकेशन गैप तो है ही है, लेकिन ये इंतजामिया ट्रैफिक पुलिस की और इंतजामिया जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती थी कि जब ये प्रेडिक्शन थी, हमें पता था कि 23 तक यहाँ पे जो है मूसलाधार बारिश होने के जो इम्कानात है, और वो एन मुताबिक उस प्रेडिक्शन के बारिश भी यहाँ हुई, तो ट्रैफिक को जम्मू और कश्मीर रोक देना चाहिए था। कल दोपहर तक ट्रैफिक को जो चलाना जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, और इंतजामिया को ये पता है, ट्रैफिक पुलिस को पता है कि ये स्ट्रेच जो रामबन बानीहाल के दरमियान का बहुत खतरनाक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, जिसकी वजह से माजी में भी यहाँ पे जो रोड बंद रहा है,
है, लोग कई कई दिनों तक दरमांदा रहे। आज हम ये सही तौर पर मानेंगे कि यहाँ पे ट्रैफिक इंतजामिया की और इंतजामिया की नाअहली है, जिन्होंने पहले ही प्रिकॉशन नहीं लिया और ट्रैफिक को यहाँ रोका नहीं, जिसकी वजह से ये हजारों की तादाद में जो मुसाफिर है और टूरिस्ट है जो बाहर की, हमने कई लोगों से बात की, उनका ये भी कहना था कि उनकी ट्रेनें आज थी, उनकी ट्रेन भी कैंसिल हो चुकी है इस लापरवाही की वजह से, नाअहली की वजह से। उसके बाद कुछ लोगों का यहाँ कहना है कि इंतजामिया उनके पास नहीं पहुंची है, जो खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए था, वहीं बाथरूम वगैरह, यहाँ रुकने के कोई इंतजाम नहीं थे, जिस पर यहाँ पे अवाम ने जो है और टूरिस्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। इंतजामिया को पहले ही प्रिकॉशन लेना चाहिए था, जम्मू और श्रीनगर ही ट्रैफिक को रोक देना चाहिए था, ताकि ये जो दरमांदगी की इस वक्त जो हालत है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामसोर मगरकोट के दरमियान में, ये सूरत हाल नहीं होती। बिल्कुल, कई लोग दरमांदा है और काफी परेशानी उनकी। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भी जुड़ चुके हैं। परवेज, इस वक्त आप क्या अपडेट दे रहे हैं, किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है? जैसा कि बिलाल ने कहा कि कम्युनिकेशन गैप हुआ, एडवाइजरी जारी होने के बाद भी काफी लोग दरमांदा है, तो श्रीनगर में इस वक्त क्या सूरत हाल है अभी? अब बिलाल, आप कुछ मुसाफिरों से बातचीत कर रहे थे, मुसाफिरों से जानने की कोशिश करें कि एडवाइजरी के बारे में या महकमे मौसमियात की तरफ से जो कुछ इत्तलात दी गई थी वो क्या इन तक नहीं पहुंची, लोग यहां आकर दरमांदा हो गए हैं? बिलाल, देखिए, लोग दरमांदा यहाँ पे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कब कहाँ से निकले, क्या परेशानी हुई। सर बताइए, आप कहाँ से आ रहे थे? आप कहाँ से आ रहे थे, क्या परेशानी हुई आपको? हम लोग श्रीनगर से आ रहे हैं सर जी। तो कहाँ पे फंसे आप? इस मगरकोट में फंसे, कितनी परेशानी हुई? परेशानी रात से खाना पीना सब परेशानी बहुत हो। जी आप बताइए सर, आपको कितनी परेशानी हुई यहाँ पे? बहुत ज्यादा, कुछ भी जहाँ बिल्कुल भी कोई अरेंजमेंट कोई बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे। आप कहाँ से आ रहे थे? जम्मू से। अच्छा, श्रीनगर सारे जम्मू घूमने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा। बिल्कुल ही यहाँ पे कोई पूछने के लिए नहीं आता है। बिस्कुट खा के इधर गुजारा कर रहे हैं। बिस्कुट भी अब खाना इन्होंने बंद, कितना खाना, ना कोई खाना है ना पीना है, ना कोई पानी है ना लैट्रिन का कुछ भी, बाथरूम का बिल्कुल ही। औरतें बीच में बैठी है, बिल्कुल ही कुछ छोटे छोटे बच्चे इधर डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिलहाल इनसे जानिए कि मौसम की कोई जानकारी इनको थी, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ? प्रशासन की तरफ से आपको रोका नहीं गया कहीं पे? कहीं इस वक्त नहीं, कोई रोका नहीं था। अच्छा, आपको जहाँ ही आके पता चला, आपको पता था बारिश होने वाली है, कोई आपको नहीं थी, किसी ने आपको नहीं बोला? नहीं। तो देखिए जिलानी, ये बात साफ है कि ये लोग जो बाहर से आए थे, इन लोगों का हमने कई लोगों से बात की, उनके सिम वगैरह भी यहाँ बंद हो जाती, जो प्रीपेड होता है वो जम्मू कश्मीर में एंटर होने के बाद यहाँ बंद हो जाता है, जिसकी वजह से नेट एक्सेस लोगों के पास, टूरिस्ट के पास नहीं था, जिसकी वजह से इनके पास जो मौसम की एडवाइजरी है वो नहीं पहुंच पाई। लेकिन इंतजामिया यहाँ पे फेल है, क्योंकि उन्होंने ये इकदाम करने चाहिए थे। अगर उन्हें पता था कि बारिश हो रही है और आगे जो है सूरत हाल ये होनी, और सब लोगों को पता, हमें पता है, इंतजामिया को पता है, ट्रैफिक पुलिस को पता है। गुज़श्ता 2 दिनों हमने देखा मोमपसी रोमापड़ी में जो है 2 दिन ट्रैफिक डिस्टर्ब रहा वहां पे। तो ये इंतजामिया की नाअहली है कि उन्होंने इस तरह के प्रिकॉशन नहीं लिए, और जिसकी वजह से यहाँ पे खवातीन है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, बहुत सारे लोग हैं, दरमांदा है, जिन लोगों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे लोगों ने अपने घर खोल दिए, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, लेकिन लोग इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पे है, उनको एकोमोडेट करना मुश्किल है। ताहम हमने रात को देखा, इंतजामिया ने यहाँ पे स्कूल्स वगैरह के दरवाजे तो खोले थे, लेकिन ये माकूल इंतजाम नहीं है। हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में जो गाड़ियां दरमांदा है और लोगों को सख्त परेशानियों का सामना है। जी जिलानी। जी बिल्कुल बिलाल, आप हमारे साथ बने रहे। परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, क्या अपडेट आप दे रहे हैं, क्या सूरत हाल बनी है? 23 तारीख तक का मामला ये है और इतनी तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन लोग जो सयाहत के लिए पहुंचे हैं, सयाह पहुंचे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है अभी? परवेज जी जिलानी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो राममुंशी बाग या जो पांपोर की जो झेलम की लेवल है वो ऑलमोस्ट जो फ्लड जो अलर्ट होता है उस पर पहुंच गई है, और टचिंग अब हो रही है फ्लड जब डिक्लेयर होता है। यानी कि अभी की जो वाटर लेवल है 1 घंटे के पहले की, वो 20 फीट यहाँ पे पांपोर में रिकॉर्ड की गई थी, जबकि 21 फीट पे फ्लड जो है वो बाज़ाब्ता तौर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अब से कुछ देर बाद ही जो है वो फ्लड डिक्लेरेशन लेवल पे ये जो लेवल है वो पहुंच जाएगी। दूसरी ओर अगर हम बात करें महकमे मौसमियात की, तो उन्होंने एक अलर्ट जारी किया है। जो यहाँ पे सयाह हैं, खासतौर जो अपर रीचेस में सयाह घूमने जाते हैं, चाहे गुलमर्ग की बात करें या फिर गुरेज में कुछ लोग जाते हैं, या फिर सोनमर्ग वगैरह जो अपर रीचेस है, ग्लेशियर वाले एरिया जो है वहां पे जो घूमने जाते हैं, उनको मना किया गया है कि वो हायर रीचेस में ट्रेवल ना करें, क्योंकि जो बर्फबारी हुई है काफी जगहों पे
जून के महीने में, तो उसके चलते जो एवलांचेस वगैरह का है उसका भी खतरा रहता है। तो ये जो एडवाइजरी है ये मेट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इशू कर दी है। दूसरी ओर अगर हम मौसम की जानकारी के हवाले से बात करें तो मेट डिपार्टमेंट का यही कहना है कि जो वेदर है वो शाम तक यहाँ पे तकरीबन ऐसा ही रहेगा, कभी बारिशें होगी, कभी अबर आलूद रहेगा, लेकिन सुबह से जो है कल सुबह से जो वेदर में है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये जो वेदर एडवाइजरी यहाँ पे है ये 1 हफ्ते के लिए जारी कर दी गई है कि 1 हफ्ते तक फिर ड्राई वेदर कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल जो सिचुएशन है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे जहलिम का नजारा दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जहलिम में देख सकते हैं कि पानी की सतह जो है वो काफी ऊपर आ चुकी है। ये हाउस बोट्स जो हैं ये काफी नीचे रहते थे, लेकिन अब ये बंड के करीब जो है वहां पहुंच गए हैं। यहाँ पे साथ ही जो राम मुंशी बाग का एरिया जो वाटर लेवल गेज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो पानी की सतह है वो भी ऊपर की तरफ आ गई है। यहाँ पे इससे काफी नीचे जो है पानी की सतह रहती थी। जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे उनका मानना है कि जब भी बारिशें साउथ कश्मीर वगैरह में होती हैं तो बारिशें थमने के बाद भी जो पानी की सतह है श्रीनगर का जो जहलिम का एरिया आता है उसमें पानी की सतह बढ़ जाती है, क्योंकि वहां से जो फ्लो है पानी का वो फिर धीरे धीरे यहाँ का रुख करता है और धीरे धीरे ये जो वाटर की लेवल है ये बढ़ जाती है। ताहम जो यहाँ पे फ्लड एंड इरिगेशन के कंट्रोल डिपार्टमेंट है उन्होंने ताहम ये कहा है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि उतना डेंजर लेवल तक ये नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमने देखा था जब 2014 में जब सैलाब आए थे तो तकरीबन 27 फीट जो थी वाटर लेवल यहाँ पहुंच गई थी, तब जाके ब्रीच हुए थे, जो बंद हुए थे, तब जाके सिटी में पानी एंटर हुआ था। लेकिन अब भी वाटर लेवल जो है 19.83 फीट इस टाइम वाटर लेवल जो लास्ट रिकॉर्डिंग आई थी उस टाइम थी 21 पे जो है फ्लड डिक्लेयर किया जाता है, फ्लड डिक्लेरेशन होती है। तो ताहम अभी भी जो यानी परवेज शहरी इलाकों की अगर बात करें तो अभी हालात ठीक हैं शहरी इलाकों में, लेकिन ये खबर भी है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर घरों में पानी दाखिल हो गया है। तो वो कौन से इलाके हैं और जहां आपने जहलम का नजारा कराया है, सयाह घूमने के लिए आते हैं, शिकारा बंद पड़ी है, तो सयाह जो घूमने के लिए निकले हैं उनके लिए क्या एडवाइजरी है? बिल्कुल जिलानी, मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर हम श्रीनगर शहर के हवाले से बात करें, श्रीनगर शहर में जो तेलबल का एरिया आता है या फिर बेमिना में जो गारीपोरा एरिया आता है वहां पे या फिर रावलपोरा एरिया भी, वहां पे इतलात हमें मौसूल हुई है कि वहां पे घरों में पानी घुस गया है। जो बंड है उसका ब्रीच हुआ है 1-2 जगहों पे, जिसकी वजह से जो पानी है वो मोहल्लों में घुसा है और घरों में पानी घुसा है। हमारी यहाँ अब से कुछ देर पहले ही जो श्रीनगर के मेयर हैं जुनैद अजीम मुत्तू, उनसे बात हमने की। हमने उनसे पूछा कि आखिर हमेशा देखा गया है कि जब भी बारिशें होती हैं तो श्रीनगर शहर में ड्रेन्स चौक वगैरह होती हैं, तो उनका यही कहना था कि जो डिवाटरिंग स्टेशन हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है और ज्यादातर जो एरियाज हैं वहां पे पानी का निकासी का काम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन अभी भी काफी सारी एरियाज ऐसे हैं जहां पे घरों में पानी घुसा है। जहां तक टूरिस्ट की बात आपने की, तो टूरिस्ट के लिए यही एडवाइजरी रखी गई है कि टूरिस्ट जो अपर रीचेज हैं वहां पे वो ट्रैवल ना करें, क्योंकि अगर हम सोनमर्ग की बात करें, सोनमर्ग में भी अपर रीचेज में जो बर्फबारी हुई है, यहाँ पे अफरवट में अभी इतलात मिली है कि अफरवट में तकरीबन 3 इंच की बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। दूसरी ओर अगर हम गुरेज की बात करें तो गुरेज में भी इतलात आ रही है कि वहां पे भी बर्फबारी हुई है। तो ऐसे में जून के महीने में ऐसे बर्फबारी होना तो अवलांचेस के खतरे रहते हैं, तो इस वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया। ताहम जो लो लाइंग जो सयाहों के लिए खतरा है, अब इन इलाकों में जो है तफरीक के लिए न जाए, क्योंकि इस वक्त बारिश का कहर जम्मू कश्मीर में जारी है, खासकर वादी में। हमारे साथ मुनीर हुसैन भी जुड़ चुके हैं। मुनीर हुसैन, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं? देखिए जिलानी, इस वक्त हम मौजूद है जो जिला बारामूला का हांजीवेर इलाका है, और यहाँ पे हम मौजूद है। ये मागाम और जो पटन का हाईवे है, इस पे आप देख लीजिए, इसमें जो ट्रैफिक की आमद रफ्तार है वो खत्म हो गई, बंद हो गई है, वो मअतल रही है। और यहाँ पे सड़क जो है इस पे पानी आ गया है और ये नाला फेरुजपुरा है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो इलाके हैं, यहाँ पे गाँव हैं, उनके अंदर जो मकानात, रहायशी मकानात हैं, वहाँ पे जो पानी है वो मकानात के अंदर दाखिल हो गया है। और इस तरीके से यहाँ पे इंतजामिया जो है, SDM पट्टन जो है, उन्होंने यहाँ पे मुआयना किया है और साथ साथ यहाँ पे जो इंतजामिया ने एडवाइजरी भी जारी की है, लोगों को एहतियात बरतने की बात कही गई है। और इसी तरह यहाँ पे हपक टेंगो एक इलाका है, वहाँ पे भी रिहायशी मकानात के अंदर पानी दाखिल हो गया है। इसी तरह वस्ती कश्मीर जो बडगाम है,
बडगाम के इलाका जो काऊसा है वहाँ पे नाले शखनाग में पानी की सतह जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और नाले फिरोजपुरा में भी खतरे के निशान से ऊपर बह चुका है ये पानी। और इस तरह लोगों में काफी खौफ हिरास पाया जा रहा है। लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं कि शायद 2014 का जो सैलाब आया था, तबाहकुन सैलाब आया था, उसकी याद यहाँ पे ताजा हो रही है। और मुनीर, जैसा कि आप कह रहे हैं घरों में पानी दाखिल हो गया, सड़कें डूबी हुई हैं, तो क्या उन इलाके के लोगों को, अब मौसम चूंकि 23 तारीख तक महकमे मौसमियात एक करा कि सिलसिला रहेगा, तो उन वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनको खाली कराया गया है या उनके लिए क्या कुछ मुतबादिल इंतजाम है? मुनीर, अभी इंतजामिया जो है यहाँ पे एसडीएम जो पट्टन है उन्होंने दौरा किया है। लोगों से कहा गया है कि जो ही अगर खतरा लाहक हो तो उन्हें मुतल्ला किया जा रहा है कि उन्हें बताया गया कि वो उस वक्त अपने घरों से निकलकर जो महफूज मकामात है वहां पे उन्हें पहुंचाया जाएगा। ताहम अभी जो है लोगों में खौफ पाया जा रहा है जरूर, मगर उन्हें ये बताया गया है कि जो ही अगर खतरे की लेवल से ऊपर जब पानी जो अंदर दाखिल हो जाएगा उस वक्त लोगों से कहा गया है कि उन्हें यहाँ पे जो किश्तियां हैं, मुकामी किश्तियां लोगों ने यहाँ पे रखी हैं, जो यहाँ पे रेत और दूसरे जो नाले से निकल रहे हैं उनकी किश्तियां यहाँ पे रखी गई है। हाउस बोट्स जो है वो तैयार रखे गए हैं और साथ साथ जो मुकामी लोग हैं वो यहाँ पे ठेलों में जो मिट्टी है वो भरकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूर यह है कि इंतजामिया के जो अफसरान है वो मुकामी इन गांवों में पहुंच जाते हैं, उन्हें मुतल्ला करते हैं कि जो ही खतरा लाहक हो तो उन्हें उस वक्त बचाया जाएगा। जिलानी, बिल्कुल। अब हमारे साथ आबिद भी जुड़ चुके हैं बडगाम से। आबिद, इस वक्त आप क्या अपडेट दे रहे हैं, क्या सूरत हाल है सैलाब की? जिलानी, हम इस वक्त बिमला में मौजूद है। श्रीनगर का इलाका है और 2014 में जब सैलाब आया था काफी तबाही इस इलाके को हुई थी और आज भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बांध टूटा है, आप देखिए घरों में डायरेक्ट जो है पानी घुसा है, कई मकानात ज़ेर आब आ चुके हैं। हालांकि जो यहाँ पे नदी बहती है उसका बांध टूट गया है और उस बांध को ठीक करने की अभी कोशिश की जा रही है। काफी सारे लोग हैं, हम कोशिश करेंगे जो स्पॉट है वहां तक पहुंचने की, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम है, जिला इंतजामिया बडगाम है, इरिगेशन महकमा है और जो मकामी लोग हैं काफी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं इस बांध को ठीक करने की। क्योंकि ये जो बांध है कल से ही जो मूसलाधार बारिश हो रही थी उसके बाद पानी का बहाव बढ़ गया था और ये बांध फिर से टूटा है और कई मकानात ज़ेर आब आ चुके हैं। ये देखिए, ये बांध है यहाँ पे जी, ये बांध टूटा है और ये बांध का सारा पानी जो इस नाले से आता है, यहाँ पर जो इलाका है पूरे इलाके में ये पानी जा रहा है। कई मकानात ज़ेर आब आ चुके हैं और नुकसान भी काफी है। लोगों को घरों से निकाला गया है और सुबह से ही इस बांध को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक नाकाम हुए हैं। मकामी लोग इसमें पेश है, एसडीआरएफ की टीम है, जिला इंतजामिया बडगाम है, एडीसी या अगर हम बात करें तहसीलदार की, वो मौजूद है। लोगों से इससे पहले हमने बात की, लोग काफी नाराज है क्योंकि 2014 के बाद जब सैलाब आया था ये बिमना का इलाका था जिसमें काफी तबाही हुई थी। उसके बाद जो ये बांध ठीक करने के लिए काफी सारे फंड्स भी दिए गए, लेकिन जिस तरह से काम होना था वो काम नहीं हो पाया और नतीजा आप देखिए, फिर से ये बांध टूटा है और फिर से लोगों के घरों में पानी घुसा है। लगातार कोशिश की जा रही है इस बांध को रोकने की, लेकिन अभी तक नाकाम हो रही है। देखिए, अभी इस बांध को ठीक करने के लिए यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम पेड़ लगा रहे हैं, इसमें इकदाम कर रहे हैं कि कहीं से ये बांध ठीक हो जाए, लेकिन अभी तक नाकाम हो रहे हैं ये लोग। जी जिलानी, जी आबिद, जिस तरह से बड़ी तादाद में वहां लोग मौजूद हैं और आपने साफ तस्वीरें दिखा दी कि लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, तो वहां के इलाके के लोगों को कहां मुंतकिल किया जा रहा है? क्योंकि मौसम अभी भी सूरत हाल उसकी बनी हुई है, इसी तरह से पानी का दबाव बढ़ रहा है, बांध टूट चुका है, तो क्या कुछ इंतजामात वहां के मकामी लोगों के लिए किए गए हैं? आबिद, जिलानी, लोगों को निकाला गया है, जो इनके हमसाया है, जो आसपास के जो मकानात है उनमें वो रखे गए हैं। हालांकि इनको ये भी पता नहीं है कि इनका सामान कहाँ पे है, क्योंकि बेशतर जो सामान था मकानों में वो तबाह हो चुका है और इंतजामिया सुबह से कोशिश कर रही है बांध को ठीक करने की, लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी कोशिश यही है इस बांध को किसी तरह से ठीक किया जाए और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन सुबह से अभी तक ये बांध ठीक नहीं हो पाया है। अब देखिए, पानी का बहाव इस नाले में देखिए, क्योंकि ये बडगाम से होके आती है, इसमें कई सारे जो नाले हैं
वो इसमें उनकी ये चैनल है और यही पानी श्रीनगर के लिए जाता है और इसी का बांध अभी टूटा हुआ है, इसका बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल सबसे बड़ी कोशिश यही है कि इस बांध को ठीक किया जाए। बिल्कुल, हमारे साथ बिलाल भी जुड़े हुए हैं। बिलाल, जैसा कि आपके साथ कई लोग दरमांदा हैं, अब उनके लिए आखिर क्या रास्ता है कि वो कब तक वहां रुके रहेंगे? उनके लिए क्या कुछ इंतजामात महकमे की तरफ से होंगे? देखिए जिलानी, यहाँ पे जो लोग दरमांदा है, गुज़श्ता 2 दिनों से हम बात करेंगे, यहाँ पे फंसे हुए हैं। सख्त परेशानी का आलम है यहाँ पे। कई लोगों की ट्रेनें मनसूख हो गई है, कई लोग जो है वो परेशान हाल है, उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिली है। और उनके लिए इंतजाम यही है कि सबसे पहले बात है कि मौसम जो है, मौसम में दोबारा से इसको बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर बारिश रुकती है उसके बाद रिस्टोरेशन का काम होगा, रिस्टोरेशन के बाद ही गाड़ियों को यहाँ पे अपनी मंजिलों की जानिब रवाना किया जाएगा। इस वक्त हम जो अपडेट यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे जो जितनी भी गाड़ियाँ जो पंठियाल एरिया में फंसी हुई है उनको यहां से वापस बानीहाल की तरफ मोड़ा जा रहा है, ताकि सेफर लोकेशन में उनको यहां से रिलोकेट किया जाए, ताकि वहां पे उनके खाने पीने को, रहने के इंतजाम किए जा सके। दूसरी बात यह है कि जो जितने भी परेशान हाल लोग हैं, कुछ लोगों ने, हमने देखा कि यहां से जो पैदल रास्ता जो है वो यहां पे लिया है, ताकि उस पंठियाल वाली जगह को क्रॉस करके वो आगे जाए। वो एकदम डिफिकल्ट टेरेन है, लोगों से अपील यही की जाती है कि वो पैदल ना जाए यहां से, क्योंकि आगे का रास्ता है, बैटरी चश्मा हो गया, कैफेटेरिया मोड़ समेत कई मकामात पर जो है सड़क अभी बंद है, लोगों को मुश्किलात हो सकती है। आवाम से यही अपील है कि वो यहां से इस वक्त ना निकले, इंतजामिया के जो अहकामात है वो ही फॉलो करे और सेफर लोकेशन में रहे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मसले हैं, क्या परेशानी। मैडम आप बताइए, आप कहां? बिलाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। परवेज हमारे साथ जुड़े। परवेज, जैसा कि आपने कहा कि इस तरह का मौसम है और हर साल हम देखते हैं जब सैलाबी सूरत हाल बनती है तो ऐसे इलाके जो नशेबी इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो सकती है, तो इन इलाकों में पहले से तैयारी होती है तो किस कदर होती है और ऐसी सूरत हाल में क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल जिलानी, सबसे पहले मैं तो यह आपको ये बता दूं कि जब भी ऐसी सूरत हाल यहाँ पे पैदा होती है तो इंतजामिया जो है वो गफलतशारी में ही हमेशा नजर आती है। हमने देखा कि हमने मेयर से भी पूछा कि आखिर क्यों कर ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया जाता है कि जो इलाके फ्लैश फ्लड्स की वजह से जेर आब आ जाते हैं वहां पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि अगर बारिश कुछ चंद रोज तक होती भी है तो पानी का लेवल जो है वो वहां पे मेंटेन रहे, घरों में पानी ना घुसे। दूसरी ओर अगर हम बात करें, यहाँ पे अलर्ट हमेशा तब किया जाता है जब कोई वाक़ा पेश आता है, उसके बाद ही अलर्ट होता है। हालांकि जो इस मौसम की पेशन गोई थी वो बहुत पहले से थी कि ऐसे बारिशों का सिलसिला यहाँ पे होगा। हालांकि बर्फबारी जो कदरे अचानक हुई यहाँ पे, बर्फबारी के बारे में पेशन गोई नहीं की गई थी, लेकिन बारिश के बारे में ये साफ कहा गया था कि मौसम अबूर आलूद और खराब रहेगा इन दिनों में। तो इस तरह से जो इकदामात हैं वो वैसे किए जाने चाहिए। देखिए जिलानी, यहाँ पे हमें यह भी सोचना होगा कि जो वाटर बॉडीज है यहाँ पे उनको पूरी तरह से चोक कर दिया गया। जो रिजर्वेयर्स थे यहाँ पे या फ्लड चैनल्स थी उनको फिलअप कर दिया गया। वहां पे कंस्ट्रक्शन अब हो गई है और वो बंद हो गई है। इस वजह से जो कैपेसिटी थी श्रीनगर शहर की या बाकी एरियाज भी जो है वहां पे जो कैपेसिटी थी पानी को अब्जॉर्ब करने की, चाहे बारिश का पानी हो या दूसरा कोई पानी हो, उसको जो अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई है पूरी तरह से। इस वजह से हम देखते हैं कि जो ही बारिशें होती हैं, जो नदी नाले हैं यहाँ पे, उनमें पानी की सतह काफी ज्यादा जो है अलार्मिंग लेवल तक जो है वो बढ़ जाती है। ऐसा ही हमने आज भी देखा। हमने देखा विशु नाला हो या फिर नाला गुगलडारा हो या फिर नाला सिंध हो या बाकी जो नाले हैं यहाँ पे, या जहलिम की अगर हम बात करें, जहलिम 2014 में मेन इसी की वजह से जो है सैलाब। बिल्कुल एक बड़ा तजुर्बा 2014 के सैलाब का है। उसके बाद जिस तरह की बारिशें होती है, कहीं ना कहीं इलाकों में दिक्कतें हैं। हमारे साथ मुनीर भी जुड़े। मुनीर, जैसा कि आपने बताया कि वहां सड़क डूबी हुई है, मकानों में पानी दाखिल हो गया है, तो इलाके के लोगों के लिए क्या कुछ मुतबादिल इंतजाम किया गया है और क्या एडवाइजरी है वहां के लोगों के लिए? देखिए जिलानी, जिस तरीके से हम इस इलाके की बात करें तो ये जो यहाँ पे नाला फिरोजपुरा है, कुछ तस्वीरें ये देखिए आप, यहाँ पे जो ये बांध है इसका
अभी तक लोग यहाँ पे नाला भी है, इंतजामिया के खिलाफ है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे गुज़श्ता कई सालों जब से 2014 का सैलाब जो आया है, 2014 से उन्होंने इंतजामिया से कहा कि यहाँ पे एक कंक्रीट बांध दिया जाए। इस रोड, ये जो रोड जो है मागाम पटन रोड है, इसके साथ मुत्तसिल में ये जो नाले फेरुसपुरा है, मगर आज तक वो नहीं हो पाया है। लोग जो है वो काफी बरहम है। आज जो ही हमें यहाँ इस इलाके के लोग मिले हैं, वाकई इंतजामिया के खिलाफ वो नाराज थे और उनका कहना है कि आज तक 2014 से बार बार उन्होंने मुतल्ला किया इंतजामिया को कि इस नाले फेरुसपुरा की मुत्तसिल जो है कंक्रीट बांध दिया जाए, मगर आज तक नहीं हो पाया है और वो काफी बरहम है। और आज भी वो डिमांड कर रहे हैं कि जब 2014 में तबाही हुई है और इसके साथ जब आज तक इंतजामिया खाबी गफलत में रही है, तो अब बिल्कुल ये इलाके के लोगों के लिए बड़ा मसला है, क्योंकि वो जब भी इस तरह की सैलाबी सूरत बारिश होगी, इसका सामना उन्हें जरूर करना पड़ेगा। हमारे साथ आबिद भी जुड़े। आबिद, जिस तरह की आप लगातार वहां पर बांध की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, ये काम कब तक ये कंट्रोल में किया जा सकता है, बांध का जो पानी है, और इलाके के लोगों के लिए क्या कुछ मुतबादिल इंतजाम किया गया है? जिलानी, मेरे साथ जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी काम कर रहे हैं लोग, जो रजाकार हैं, यहाँ पे मकामी लोग हैं, इनमें से एक है मेरे साथ, सुबह से इस काम में लगे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितना वक्त लगेगा और इंतजामिया से किस तरह की मदद हुई है और सुबह से अब तक क्या कुछ हुआ है। जी, चूंकि लाइव चल रहा है, मुझे बताइए कितना वक्त लगेगा इस बांध को ठीक होने में और इंतजामिया से क्या चाहते हैं आप और इंतजामिया को क्या कहना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन है। हम सुबह से जब से न्यूज़ आई तब से हम लोग वॉलंटियरली रेस्क्यू ऑपरेशन में पहुंचे। जो बच्चे फंसे हुए थे, औरतें फंसी हुई थी, बूढ़े फंसे हुए थे, तो मैं उन जवानों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमारे साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया। और एक बड़ी बात, 2-4 दिन से पहले ही एक बच्चा हुआ था एक का, वो भी फंसी हुई थी, उसको किस मुश्किल से हमने निकाला। हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को भी फोन किया, कोई आया ही नहीं। अब आप देख रहे हैं कि SDRF अब आ रही है, सुबह से लेकर अब आ रही है और कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने जो कटर भी लाए ना यहाँ पर, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। हम खुद वॉलंटियरली, अब हम हमारी हालत देख रहे हैं आप लोग, कोई कुछ नहीं कर रहा है हमारे लिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट जो 2014 में जो फ्लड आया था, तब से लेकर कोई काम ही नहीं किया, जबकि गवर्नमेंट ने फुल्ली इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि बंडों की मरम्मत की जाए, इनको ठीक किया जाए। लेकिन तब से आज तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसलिए हमारे साथ ये इस्तेसाल हो रहा है। मैं गवर्नमेंट, आपके हुकाम से, आपके माध्यम से गवर्नमेंट हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा, प्लीज मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ कीजिए। जिलानी, आपने सुना, बिल्कुल लोगों का कहना है कि जब 2014 में तबाहकुन सैलाब आया था, बिल्कुल उसके बाद से सूरत-ए-हाल जो की तू बनी हुई है, जिसकी वजह से आज उन्हें फिर इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा है। आप तमाम हमारे साथ जुड़े रहे, आबिद, परवेज और बिलाल, आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। छोटे सा वक्फा है, वक्फे के बाद हम फिर जुड़ेंगे और आप लोग भी अपना थोड़ा सा सिक्योरिटी और थोड़ा सा इंतजाम कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आप भी सैलाबी सूरत-ए-हाल से लाइव कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।